पे मिला, क्या बना क्या नहीं मिला, वो हम नहीं करते। ठीक है जी। तो यहां पढ़ेंगे हम प्रोडक्शन फंक्शन, यानी इनपुट कितना यूज करने पे क्या खर्चा हुआ और आउटपुट कैसे निकला, कौन से आउटपुट पे कितना पैसा लगा, यही हम डिस्कस करेंगे बस। ठीक है जी। चलो फटाफट से अपनी बुक में देखो, बुक तो है नहीं तो यहां देखो। तो एक क्लास नोट तुम बनाना, तुम्हें जो 1 पेज का माइंड में बला वो जनवरी से मिलने लगेगा, अभी नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी मिलेगा तो तुम पढ़ोगे नहीं वैसे, बस 1 पेज का पढ़ के भाग जाओ। लिख, पहले लिखो प्रोडक्शन फंक्शन का डेफिनेशन लिख। रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। प्रोडक्शन एक्चुअली क्या है, खाली प्रोडक्शन का डेफिनेशन ये वाला है कि प्रोडक्शन रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होने को हम क्या बोल देते हैं, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन अलग है, उसकी डेफिनेशन हम अलग से पढ़ेंगे। हो गया। तो पहले क्या समझ में आया, प्रोडक्शन क्या है, इनपुट कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। डन। अब आ जाओ नेक्स्ट, फिर आ जाओ देखो प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन लिखा यहां पे, ये यहां से प्रोडक्शन फंक्शन, यहां से स्टार्ट करना तुम, यहां से। It is an expression of the technological relation between physical input and output of a good. फिजिकल, यहां पे टेक्नोलॉजिकल टर्म हमने हटा दिया, क्या लिखा है यहां पे देखो, टेक्निकल रिलेशन है, बट हमें क्या पढ़नी है, बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ए गुड्स, हमें ये पढ़नी है। इस फिजिकल इनपुट में कितना पैसा खर्चा हुआ ये आउटपुट बनाने में। डन। इक्वेशन लिख लो, ओ एक्स फॉर आउटपुट, आउटपुट इक्वल टू फंक्शन ऑफ किसका, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, जितने भी इनपुट्स होंगे यहां पे हम डाल देंगे। फॉर एग्जांपल तुम्हें क्या नाम है इसका, बनानी है एक पेन बनानी है, ये पेन मान लो इसमें इंक फिंक सब कुछ ये बनानी है, तो इसके लिए क्या है, तो पेन तुम्हारा आउटपुट हो गया। कैसे, ये किसका फंक्शन है, ये रबड़ का फंक्शन है, ये इसके अंदर इंक का फंक्शन है, ये इसके अंदर क्या नाम है इसका तुम्हारा, और क्या करोगे इसमें, प्लास्टिक की जो भी है वो उसका फंक्शन है, तो और भी कुछ रॉ मटेरियल लगे होंगे वो डाल देना, तो ये सब मिलके क्या बनेंगे, तुम्हारा पेन बनेगी। बात समझ में आया। आगे देखो, एग्जाम्पल हम नहीं पढ़ेंगे, चाहिए नहीं हमें, वो टेबल कुर्सी के एग्जाम्पल दिया है, ये छोड़ो ये छोड़ो। हाँ आ जाओ यहाँ पे, प्रोडक्शन फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो प्रोडक्शन फंक्शन, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देना। नोट नोट की तरह बनाओ, ये तो हमारा बुक का पीडीएफ है, ऐसे बनानी है तुम्हें नोट। प्रोडक्शन फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर देना। यहाँ पे कौन सा हो गया, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एंड यहाँ पे लिखो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, दो पार्ट में डिवाइड करो, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, कर दिया डिवाइड। अब आओ बुक पढ़ते हैं, फिर अपनी नोट बनाते हैं कैसे बनता है ये, क्या है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन रेफर्स टू, यानी पहले समझ लो ना, उसके बाद में वहां पे जितना लिखाऊंगा उतना लिखना बस। refers to the period which output can be changed by changing only variable factors। तो यहाँ पे हाईलाइट वाला पॉइंट कौन सी है, ओनली वेरिएबल फैक्टर्स, ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। मैं यहीं पे समझाता हूँ वेरिएबल फैक्टर क्या है। बोला शॉर्ट रन क्या है, बोला यहाँ पे कि जिस रन में, जिस दौर में अगर हमें आउटपुट चेंज करानी है, बढ़ानी है, कम करनी है, तो हमें खाली किसको चेंज करना पड़ेगा, वेरिएबल फैक्टर। तो अभी हम बात करते हैं वेरिएबल फैक्टर क्या है, फिक्स फैक्टर क्या है। टोटल कितनी फैक्टर होते हैं यहाँ पे, मैंने बोला वेरिएबल, और यहाँ पे क्या होता है, फिक्स फैक्टर। ठीक है, तो वेरिएबल फैक्टर यानी फिर अभी अगर तुम्हें इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो इससे जोड़ देना, क्या है वेरिएबल फैक्टर, कौन सी फैक्टर है, जो शॉर्ट रन में चेंज हो सकती है। शॉर्ट रन क्या है, जहां पे ओनली आउटपुट चेंज करने के लिए वेरिएबल फैक्टर को चेंज करना पड़ रहा है। तो पहले ये समझो एग्जांपल, फिर जाके समझ में आएगा। वेरिएबल पहले फिक्स फैक्टर समझो, फिक्स फैक्टर क्या है, तुम्हें सब अकाउंट पढ़ा है, अकाउंट में जानते हैं फिक्स एसेट्स, यानी जो शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं हो सकता, फिक्स एसेट्स यानी कौन सी है, निकले यहाँ पे ऑल फिक्स्ड एसेट्स। हो गया, फिक्स एसेट्स की एग्जांपल दे दे, कौन देगा एग्जांपल, तो यहाँ पे डाल देना लैंड, मशीन, फिर क्या करा हमने, फर्नीचर, फिर बिजनेस प्रेमाइसेस, ये सब डालते हैं। हो गया जी। तो यहाँ पे आ गया फिक्स एसेट्स, ये है फिर क्या नाम इसका, फिक्स फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर क्या है, जो डायरेक्टली लिंक होता है किससे, प्रोडक्शन से, यानी ये होगा तो प्रोडक्शन होगा, डायरेक्टली लिंक है। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, लेबर, हाँ बाकी जो सब पावर, फ्यूल, ये सब चीजें क्या है तुम्हारा, तो डायरेक्टली लिंक होंगे, जितने सारे इनपुट्स हो गए, क्या हो गए सब इनपुट्स, ये वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, तो फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर समझ में आ गया। अब आ जाओ यहाँ पे समझते हैं कि भाई शॉर्ट रन क्या है, यानी शॉर्ट रन में वो रन है जहां पे हम आउटपुट चेंज करने के लिए क्या चेंज करेंगे, खाली वेरिएबल फैक्टर को चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल, बहुत बार एग्जांपल दिया है मैंने, फिर भी तुम्हें दोबारा बताता हूं, सुन लेना। शॉर्ट रन को समझते हैं फटाफट से, क्या ये फॉर एग्जांपल तुमने क्या किया, सबने मिलकर पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट करी, तुम्हारे गारमेंट की बिजनेस, क्या कौन सी, गारमेंट की, खाली तुम टी शर्ट बनाता है, क्या बनाता है, खाली टी शर्ट
तुम्हारा फीचर है ये, तुम अपनी टी शर्ट हमारे कंपनी में अपनी मर्जी का बनवा सकते हो, तुम्हें यहाँ पे वो कुत्ता चाहिए, शेर चाहिए, बिल्ली चाहिए, अपनी नाम चाहिए, कपड़ा हमारा बढ़िया, जो भी तुम्हारा फीचर तुम बनाते हो यही वाला, ठीक है। तुमने उसको ट्रायल करने के लिए एक मंडे वाला मार्केट हमारा लगता है, वहां पे तुम अपनी एक स्टॉल लगाया बढ़िया सा, कि अपनी कंपनी का नाम स्टॉल पे लगा के एकदम खाली टी शर्ट बेच रहे हो, तुम सर्वे कर रहे हो कि तुम्हारा टी शर्ट बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, ठीक है जी। मार्केट कितना आर की यहाँ पे होता है, 3.5-4 घंटे की मार्केट है तुम्हारा, 3.5-4 घंटे में तुमने 100 पीस लेके आया था, अपनी स्टॉल पे लगा के रखे हो, तुम्हारा मोटिव बेचना नहीं था, लोगों को दिखाना था, इतना बढ़िया कपड़ा लगा लोगों को, वो फटाफट से तुम्हारे कपड़े लेते गए। तो लड़कियां सामने खड़ा थे, सेल्स पर्सन फटाफट से बैकएंड में लड़कों को फोन कर रहे हैं, और टी शर्ट पड़ा है क्या हमारे गोडाउन में, बोला नहीं यार और तो नहीं है, वो फटाफट से 4 घंटे में क्या कर सकते हैं, नहीं फैब्रिक कटा हुआ है, रॉ मटेरियल रेडी है, बोलोगे तो फटाफट सिलाई मार के दे सकते हैं, 2 घंटे लेकिन लगेगा, 2 घंटा लगेगा, 2 घंटे में तुम क्या कर लोगे, रॉ मटेरियल जो था तुम्हारा फैब्रिक उसको चेंज बढ़ा दोगे, फिर और क्या करोगे, जो लेबर खड़े हैं उनको काम पे लगा दोगे, यही तो करोगे। यानी तुम 2 घंटे की मार्केट और एक्सटेंड करने के लिए अपनी किस चीज को तुमने चेंज करा, रॉ मटेरियल एंड लेबर को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल फैक्टर। ये ऐसे है, 2 घंटे में तुम बिल्डिंग बना लो, हो सकता है, मशीन लगा लो, नया फैक्ट्री बना लो, पॉसिबल नहीं है। तो जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकता वो तुम्हारा क्या है, फिक्स फैक्टर, जो चेंज हो सकता है वो वेरिएबल फैक्टर, और यहाँ पे शॉर्ट रन में जो आउटपुट चेंज करते हैं वेरिएबल फैक्टर को, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, शॉर्ट रन बोलते हैं। यही वाली बात है, सबको डाउट हो गया, क्लियर है ना, शॉर्ट रन फंक्शन हमारा क्या था, ठीक है आगे लिखो। अभी तुम अपनी नोट बनाओ, शॉर्ट रन लिखो यहां पे, चेंजिंग द लेवल ऑफ आउटपुट बाय चेंजिंग वेरिएबल फैक्टर ओनली। खाली क्या चेंज करेगा, वेरिएबल फैक्टर, उसको हाईलाइट कर दो, और इसकी वेरिएबल फैक्टर को एग्जांपल डालना है, यहां पे रॉ मटेरियल लेबर लिख लो, चेंज द लेवल ऑफ आउटपुट बाय चेंजिंग वेरिएबल फैक्टर ओनली। हो गया जी। अब हो गया, लॉन्ग रन में क्या डेफिनेशन आ सकती है, लॉन्ग रन के लिए कोई फिक्स तो होती नहीं है, लॉन्ग रन के लिए सबके सब क्या है, वेरिएबल, क्योंकि सबके सब चेंजेबल है ना। तो यहां पे हो गया, मैं तो बोल दिया, फिर इसको डेफिनेशन में चलो एक बार मैं बता दूं, फिर यहां समझा दूं, फिर यहां पे आता हूं मैं। refers to the period of output can be changed by changing all factors, by changing क्या लिखा, all factors, दोनों फिक्स वेरिएबल दोनों को चेंज करके जहां पे हम आउटपुट लेवल चेंज कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग रन, ठीक है जी। तो अपने डेफिनेशन में डाल दो, अपने डेफिनेशन में डाल दो, लिखो, चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स, क्या लिखा, ऑल फैक्टर्स, यानी वेरिएबल एंड फिक्स। एक्चुअली यहां के लिए कोई वेरिएबल तो होती नहीं है, फिर भी हमने लिखनी है। हो गया बाबूजी, आगे बढ़े। अब एक्चुअली शॉर्ट रन लॉन्ग रन को मापेंगे कैसे, कैसे मापेंगे शॉर्ट रन लॉन्ग रन को, ये डिपेंड होता है किसके ऊपर, सीधा प्रोडक्ट के ऊपर, किसके ऊपर, एक पेन बनानी है तुम्हें, कुछ घंटे में बन जाता होगा, तो उसके लिए शॉर्ट रन एक दिन का है, अगर लॉन्ग रन में तो कोई एक हफ्ते का होगा, है ना जी। कार बनाने में कितना टाइम लगता है, महीने लगते हैं, और उसके लिए शॉर्ट रन 6 महीने हो सकती है, लॉन्ग रन सालों हो सकते हैं, है ना। एक तुम्हारा क्या नाम है इसका, ब्रह्मोस मिसाइल की 1 2 3 कुछ भी बनानी है, उसके लिए कई साल लग जाते हैं, उसके लिए शॉर्ट रन कुछ साल है, लॉन्ग रन 10-20 साल है ना। आज तक तुम्हारा जो MK1 जो तुम्हारा खुद का इंडिजीनियस जो फाइटर प्लेन जो बनाने के लिए हो रहा है, वो कब से प्लान चल रहा है, कितनी सरकार चेंज हो गई, वो आज तक नहीं बन पाई, अभी स्टेज में चल रहा है उसका काम, तो उसके लिए कई साल शॉर्ट रन है, कई जनरेशन लॉन्ग रन है, बात समझ में आ गई। तो ये सब कुछ शॉर्ट रन लॉन्ग रन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट के ऊपर, कैसा प्रोडक्ट तुम बना, है ना जी। तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, उसके नीचे लिख लेना, देखो चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, जिसको हाईलाइट करूंगा उसको लिखना बस, यहां पे लिखो, बस पहला पॉइंट लिखो, डजंट रिफर्स टू कैलेंडर पीरियड नॉट बेस्ड ऑन ए फिक्स टाइम स्पान, यहां पे लिखो बस, यहां से, ये किसी फिक्स कैलेंडर पीरियड को नहीं मानता, हो गया, ये किसी के ऊपर किसी कैलेंडर पीरियड या किसी फाइनेंशियल ईयर के ऊपर बेस नहीं, हो गया। एक सेकंड पॉइंट में लिखो, डिपेंड अपॉन प्रोडक्शन कंडीशन, किसके ऊपर डिपेंड होगा, प्रोडक्शन कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है ये।
हो गया सबका बाबूजी? आगे बढ़े। देखो इसमें लिख लो इसको होमवर्क करके, होमवर्क में डालो डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। होमवर्क में लिखो डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग, जो समझा दिया उसी को पॉइंट वाइज लिखा होगा, तुम कॉपी में नोट बना के लेके आना कि सर आंसर ठीक है, इस जगह छोड़ देना क्योंकि यहीं पे बन जाएगी वो नोट, फिर आके मुझे दिखा देना कि ऐसे ऐसे हुआ था क्या। ये क्या वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर के बारे में बात करेगा, जो हमने समझ लिया, सीधा इसके डिफरेंस लिखते हैं उसमें सब कुछ मिल जाएगा। लिखो हेडिंग डाल दो, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर। हो गया जी? लिखें, पहले लिखो बेसिस, बेसिस वेरिएबल एंड फिक्स। बेसिस में आ जाओ, पहले क्या आ जाएगा, मीनिंग आएगा, क्या आएगा, मीनिंग। जितना बोलूंगा उतना की पॉइंट लिखना, सब सब मत उतार देना। हो गया पहला, कैन बी चेंज इन शॉर्ट रन, बस इतना। यहां पे लिखो कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन। वेरिएबल फैक्टर शॉर्ट रन में मैंने इसमें एग्जांपल देके समझाया, तुम्हारा खुद का बिजनेस था, तुमने क्या क्या करा। और कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन, जो नहीं हो सकता चेंज, उसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स फैक्टर। फिर लिखो रिलेशन विथ आउटपुट, ये लिखो डायरेक्ट और यहां पे लिख देना इनडायरेक्ट, डायरेक्टली और यहां पे लिखो इनडायरेक्टली। एग्जांपल हमने लिख दिया, फिर दोबारा लिख लो, रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, फ्यूल, एसेट, और यहां पे सारे फिक्स एसेट्स। हो गया, लिख लिया सबने? आगे बढ़ो। लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। हो गया, इसको ऐसे लिखना, नोट में डालो। तीन पार्ट में डिवाइड करो, इसके नीचे नीचे लिखते जाएंगे, टीपी, एपी, एंड यहां पे लिखना है एमपी। हो गया, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। हो गया, जो पढ़ेंगे इसके नीचे भी लिखते जाना, और बुक छोड़ो, वो मैं वहां पर देख के समझाऊंगा तुम्हें। हो गया जी? टीपी की बात करोगे, यहां से लिखो क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विथ अ गिवन नंबर ऑफ इनपुट। जहां जहां ऑनलाइन वही लाइन वही उतारो बस। क्वांटिटी ऑफ गुड्स, यहां पे लिखना प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड गिवन नंबर ऑफ आउटपुट। हो गया जी? इसको उसी के नीचे लिखना, इसको और क्या बोलते हैं हम, लिखना है टीपी, टीपीपी, टोटल प्रोडक्ट, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टोटल रिटर्न एंड टोटल आउटपुट भी इसको बोलते हैं। हो गया जी? आगे समझते हैं, लिखो एपी, एवरेज प्रोडक्ट रिफर्स टू, खाली इतना लिखना बस, यहां से पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, पर यूनिट, यहां से पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। फॉर्मूला एपी इक्वल टू टीपी डिवाइड बाय क्वांटिटी क्यू। हो गया, साथ में ये वाला भी फॉर्मूला उतार दो, अगर तुम्हें टीपी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इसको इंटू कर देना पड़ेगा, तो एपी इंटू क्यू, एपी इंटू क्यू, टीपी निकालनी है तो क्या आ जाएगा, एपी इंटू क्यू। हो गया जी? आगे लिखते जाओ, अब आ जाओ, इसको क्या बोलते हैं सेम, एपीपी एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, और इसको क्या बोलते हैं, एवरेज रिटर्न। ठीक है जी? नेक्स्ट पे आ जाओ, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट, लिखा मार्जिनल प्रोडक्ट। अभी टेबल बना के सब समझेंगे।
लिखो बस यहां से, व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड, एक एक्स्ट्रा, वन मोर हाईलाइट यहां पे करना, वन मोर, एक एक्स्ट्रा, इसी का नाम है क्या, एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट। लिखा मार्जिनल प्रोडक्ट। अब एमपी का फॉर्मूला लिखो, एमपी इक्वल टू टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस वन, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस वन। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं, टेबल भी ये करेंगे अभी। आउटपुट, और यहां पे मैं लिख रहा हूं टीपी, पहले पे मान लो 20 था, सेकंड पे यहां पे आ गया 45, थर्ड पे आ गया 90, हो गया जी। एग्जांपल लिख लेना थोड़ा सा। अब देखो ये क्या बोल रहा है तुम्हें, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है निकालो MP2, क्या निकालो, MP2, एमपीएन पूछा, MP2 तुम्हें पूछा है, तो कैसे निकालोगे, MP2 इक्वल टू TP2 माइनस TP2 माइनस 1, फिर क्या आ जाएगा, TP2 कितना यहाँ पे 45 है, 2 माइनस 1 ये कितना आया 1, तो TP1 पे कितनी है 20, तो MP2 कितना आ जाएगा, हो गया जी। आगे बढ़े, और एक फॉर्मूला लिख लो एमपी का, चेंज इन टीपी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, एन मत लिखना यहाँ पे, क्यों लिखना, चेंज इन टीपी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, हो गया जी। नेक्स्ट, ये 4-5 बार टिक मारना, एक एक करके इसमें सब लिखेंगे, ये एग्जाम में आना ही आना है इसको। एलबीपी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एलबीपी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एलबीपी, 4-5 बार हाईलाइट करो इसको, ठीक मारो, हो गया एलबीपी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एलबीपी, हो गया। डेफिनेशन, इसको और क्या बोलते हैं वो लिख लो, फिर डेफिनेशन लिखवाता हूं। नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर भी इसको बोलते हैं, और यहां पे इसको बोलते हैं रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर, तीन नाम है इसका, फटाफट से नोट डाउन करो। हो गया नोट तुम्हारा, आगे देखो, ये क्वेश्चन 6 मार्क का पूछेगा, अदर नाम लिखते हुए फिर आगे लिखना है इसकी डेफिनेशन, और इसको समझेंगे भी डेफिनेशन को। लिखो क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ एलबीपी, ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, जहां पे लिखा वन इनपुट, साइड में क्या लिखो, किसके बारे में बात हो रही है, वेरिएबल इनपुट की बारे में बात हो रही है, वन इनपुट कीपिंग अदर इनपुट फिक्स, किसको फिक्स रखने की बात हो रही है, फिक्स वाले को बात हो रही है, फिक्स रखने। तो टोटल आउटपुट कैसे होगा, बड़ा इनिशियली बढ़ेगा, इंक्रीज होगा एट कौन सी रेट में, इंक्रीजिंग रेट में, फिर आगे क्या होगा, देन बढ़ेगा कौन सी रेट में, डिक्रीजिंग रेट में, एंड फाइनली क्या होगा, एट बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा नेगेटिव रेट में, हो गया जी। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसे ऐसे ही इसकी बात सुन के मैं ग्राफ बनाऊं, तो मेरा ग्राफ ऐसे बनेगा, इंक्रीज होगा ऐसे बनेगा, हो गया जी। ये बनेगा तुम्हारा टीपी का ग्राफ ऐसे। अब बनाएंगे टेबल बनाने के साथ, दोबारा बोल दो कि अगर तुमने, लॉ क्या बोलता है कि फिक्स फैक्टर तो बढ़ेगा नहीं शॉर्ट रन में, बात यहाँ पे किसकी हो रही है, शॉर्ट रन की हो रही है, शॉर्ट रन में नहीं बढ़ा सकते, चेंज नहीं कर सकते किसको, फिक्स फैक्टर को, तो फिक्स फैक्टर यहाँ पे क्या रहा, सेम, वेरिएबल फैक्टर एक लेबर, दूसरा लेबर, तीसरा लेबर लगाते गए हम, तो होगा क्या, स्टार्टिंग में जो टीपी बढ़ेगा बढ़ते हुए रेट में बढ़ेगा, हो गया, और फिर क्या होगा, टीपी बढ़ेगा घटते हुए रेट में बढ़ेगा, फिर अगर तुमने नहीं माना और भी एम्प्लॉय करते गए, फिर तो नेगेटिव में आ जाएगा। इसके एग्जांपल यहाँ पे सुनो, क्योंकि बस यही होता है कि हम शॉर्ट रन में हम फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते, फिक्स फैक्टर फिक्स है। तो यानी ये तुम्हारा मान लो कोई भी ऑफिस की रूम ले लो, कोई भी खेत ले लो, कोई भी एक मशीन ले लो, तो ये लेके समझो, मान लो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी में, खेती ले लो, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी मान लो 5 लोगों का है, कितनी की है, 5 लोग इसके अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले मान लो यहाँ पे एक इंसान तुमने काम पे लगाया, बेचारा कावरा बावरा होगा, कोई है नहीं कंपटीशन के लिए, पूरा अकेला काम करेगा, प्रोडक्शन थोड़ा सा का, फिर 2 लोग करेंगे, कंपटीशन होगा, कौन ज्यादा काम करेगा, किसकी सैलरी बढ़ेगी, किसकी प्रमोशन बढ़ेगी, और काम होगा, ये भी काम होगा, यहां तक होगा, यहां तक बैलेंस रहेगा। बट इससे आगे तुमने एक्स्ट्रा एक लगा दिया, जगह है नहीं काम करने के लिए, चाहे ऑफिस एरिया कम पड़ गया, चाहे खेत एरिया कम पड़, चाहे मशीन कम पड़ गया, एक ही काम करने के लिए कुछ है नहीं, फालतू में सैलरी लेता रहेगा, इसको देख के और ये भी काम नहीं करेगा, ये फालतू में सैलरी ले रहा है, मैं भी ऐसे करता रहूंगा। तो यानी कुल मिला के अगर बियॉन्ड लिमिट हो गया, क्या हो गया, बियॉन्ड लिमिट, यानी जितना होना चाहिए था लेबर वहां पे एम्प्लॉय तुमने एक्स्ट्रा कर दिया, तुम्हारा खर्चा जाएगी, आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, तो भैया ये सिखा रहा है वहीं पे रुक जाओ, शॉर्ट रन में जब तुम्हें एरिया बड़ा कर लेना तब और एम्प्लॉय कर लेना। मेरे सामने की बात है, यहीं पे देखना, ये जो फूडी दिल से वाला पहले था, अब तो ये होम स्वीट्स है, इस हमारे कोने वाला दुकान, फूडी दिल से वाला, वो एक अंकल आंटी यहाँ पे थे,
वो यहीं पे सुपरटेक में रहते हैं वो। ये भी ले लिया किराए में, पीछे वहां पे एक दुकान है वो भी ले लिया किराए में। एकदम से जितना मतलब कस्टमर उनके पास नहीं है उतना स्टाफ। चाउमीन के लिए एक, कॉन्टिनेंटल के लिए अलग सी एक, चावल के लिए एक, रोटी के लिए एक, पता नहीं कितने सारा स्टाफ भर ली। और एक ऑर्डर यहाँ पे वो भी सबको वीआईपी बना के रखा, वॉकी टॉकी में बात हो रही है। पीछे जैसे वहां पे जा रहे हैं, हाँ जैसे अल्फा 1 टू बीटा 1 ओवर एक चाउमीन। अबे तेरे एक चाउमीन करने के लिए आप बोलते खुद इतनी सारे स्टाफ हो गए, इनकी सैलरी चलेगी 1 लाख रुपए। रेंट तो रेंट है। अब यहाँ पे सैलरी, रेंट, बाकी सब जो रॉ मटेरियल का सामान उठाने के लिए कम से कम इनको पर डे कितनी की सेल करनी पड़ती, कम से कम 15 से 20 हजार की सेल करनी पड़ती। तो इनकी सेल हुआ नहीं। बात समझ में आया? तो ज्यादा नहीं चला, 4-5 महीने में सब दुकान बंद करके फिर किसी और को देना पड़ा। तो ये चीज है। अब ये लाला जी एकदम बढ़िया चला रहे, उसी में दाल उसी में रोटी है, तेरे को सब बनाना है। अब कमा तो लो पहले, वो वाला छोड़ दी, बस यही रखा, कोई इसमें वाकी टोकी नहीं। ओए दे दे ऑर्डर एक से हो गया। अब वहां से ऑर्डर देके गया, अरे 2 बटर नान, 2 रोटी, अरे दाल, ये सब चलता रहता है, चलता रहता है उनकी बिजनेस अच्छा खासा। तो वो चीज है, ये बिजनेस तुम्हें यही सिखाती है कि जितना काम करने की एरिया है ना उतने ही काम पे लगाओ, अदरवाइज मत लगाओ काम पे, तुम्हारा ही लॉस होगा। बात समझ में आई? डेफिनेशन सबने लिख लिया था, हो गया। अब आ जाओ हम बात करेंगे इसके बारे में, किसकी जो ये 3 जो फेस दिख रहा है ये बाद में करेंगे। अभी पहले इसकी एजम्पशन भी बाद में करेंगे, पहले टेबल बनाओ, पहले टेबल बनाओ। डेफिनेशन के जस्ट बाद टेबल के लिखा, टेबल लिखते जाओ। ये फिक्स फैक्टर हो गया 1 2 3 4 5 6। इससे बाबू आज रुकना है, सैंपल पेपर करनी है मुझे इस क्लास में। हाँ हाँ, अगर रीजन बेकार सा है तो बिल्कुल मत जाना। मैं भी बोलने वाला हूँ, वो रिकॉर्ड करके भी वीडियो इसमें सारे पेरेंट्स को बताना पड़ेगा। क्लास के बीच में फोन कर दो, कहाँ कोई रीजन, वृंदावन घूमने जाना है जी, लो हो गया। ये फिक्स फैक्टर 1 1 1 फिक्स ले लिया। लेवर, लेवर यहाँ पे तुम माने 1 2 3 4 वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते गए तुम सेकंड वाले टेबल में। हो गया, हो गया जी, हो गया। अब ये दोनों को समझने की यहाँ पे चीज है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, फिर इसमें करना। हमारे डेफिनेशन में क्या था, टीपी कैसे बढ़ेगा, स्टार्टिंग में गोली की स्पीड में बढ़ेगा, यानी बढ़ते हुए रेट में बढ़ेगा। फिर बाद में क्या होगा, बढ़ेगा, थोड़ा सा घटते हुए रेट में बढ़ेगा। तुमने फिर भी नहीं रुका और एम्प्लॉय करते गए, डाउन होती जाएगी, यही वाली बात है ना। देखो तो यहाँ पे क्या होगा, मैकेनिज्म समझो। यहाँ पे गैप देखो, कितने की गैप दिया इन्होंने, 20। अगले की गैप देखो भैया, बढ़ा, लेकिन 20 की रेट में नहीं बढ़ा। अगला देखो कितना बढ़ा रे बाबू, 7 बढ़ा, डिक्रीजिंग रेट में बढ़ रही है। उसके बाद बढ़ना ही बंद हो गया, 0। ये 0 तुम्हें क्या इंडिकेशन कर रहा है, बाबू रुक जा, आगे मत जा, कॉस्टिंग माइनस में चला जाएगा। तुमने फिर भी नहीं माना, फिर भी कर दी कांड, कितना आएगा, अब आ गया माइनस में, कितना आ गया, माइनस में आ गया। ये जो दोनों की गैप में तुमने देखा, ये इसकी जो मैकेनिज्म है वो एमपी है। इसकी जो मैकेनिज्म हमने निकाला, बढ़ते हुए रेट में, ये पहले वाला, फिर क्या हुआ यहां से यहां तक घटते हुए रेट में, फिर भी नहीं माना, नेगेटिव रेट में। तो ये जो मैकेनिज्म में काम करता है ना, ये तुम्हारा क्या हो गया, इसकी एमपी है। ठीक है, ये तुमने देख लिया टेबल। अगला टेबल खुद बनाओ ना यहाँ पे, साथ में बोलो, सारे डिस्कस करो, तुम मत बनाओ, बस देख लो कि कैसा होना चाहिए। ये मान लो हमारा टीपी है, खाली टीपी टीपी बनाएंगे यहाँ पे, बनाओ खाली टीपी, कितना आएगा। हाँ कोई सा भी एक नंबर लो, कोई सा भी, फर्क नहीं पड़ता, पहला नंबर कोई सा भी ले लो। 18, वेरी गुड, ले पहले 18 लिया, फिर कितना लिया तुमने, 38। तो कितने की गैप दिया, 20 की गैप तुमने दे दिया। अगले बार जो गैप देना वो कम देना, है ना। कितने की बता, हाँ गैप कम करो ना, कोई सा भी नंबर बोलो, यानी 20 से कम होनी चाहिए, बस यही लॉजिक है। 45, चल जल्दी, ठीक है, कितने की गैप दिया, हाँ 7 की गैप, ज्यादा कम कोई चलेगा, ठीक है। अगला बता, अगला बता, 48, तो हाँ 3 का बढ़ा, बता चलेगा आगे। अब 0 लेके आओ, एक 0 लेना, माइनस लेना, 48, फिर आगे माइनस में कोई सा भी नंबर ले लेना, 0 नहीं तो आना चाहिए, माइनस, हाँ कुछ भी ले लो माइनस। ठीक है जी। तो कुल मिला के बात करना, यहाँ पे पहले जितने की तुमने बढ़ावा दिया, और कम, एक 0 फिर नेगेटिव, यही मैकेनिज्म है। तुम्हें टेबल याद हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। अभी का जी हो गया, रट तो नहीं रहे हो आप, वेरी गुड। टेबल सबका बन गया होगा, मैकेनिज्म समझ में आ गया। यही है तुम्हारा एमपी। एमपी का फॉर्मूला एक्चुअली क्या था यहाँ पे, टीपीएन माइनस सीपीएन माइनस 1, डन। चलो इसको देख के हम क्या बनाएंगे, ग्राफ। टेबल सबके पास बना हुआ है। एमपी कहां बनाया तुमने, बनाया नहीं रे बाबू, बना, अच्छा बना दिया, वेरी गुड, शाबाश। बनाओ इसकी टेबल, ग्राफ, सॉरी, ये इसमें मजा नहीं, आराम खुद बनाएंगे। चलो
एक ही में बनाएंगे टीपी एंड एमपी, एक ही ग्राफ में। ले लो यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे ले लो वाई एक्सिस, हो गया। यहाँ पे लिखो टीपी एंड एमपी, नीचे क्या आएगा, क्वांट नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो तुमने यहाँ पे एम्प्लॉय किया, हो गया। कहां तक गए थे हम, हाँ जी, ना 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 ना, जैसे एम्प्लॉय 6 तक गए थे, 0 1 2 3 4 5 6, हो गया। और हमारा टीपी मैक्सिमम कहां तक था, 52 तक था, तो कितने कितने गैप लेगा बाबू, 10 का थोड़ा सा नहीं हो जाएगा, 5 5 का ले लें, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55, यहां तक ले लिया, हो गया। 5 5 का गैप ले लिया मैंने। आगे देखो, पहले क्या बनानी है, हमें टीपी बनानी है। एक पे कितना था बाबू टीपी, आपने टेबल देख के बताओ, एक पे 10, दो पे, हाँ जी, एक सेकंड रुकना, दो पे कितना था बाबू, दो पे 30 है, हाँ जी, तीन पे 45, चार पे 52, पांच पे भी सेम, छह पे, हो गया सबका। इसको फ्री हैंड जोड़ना है, टीपी क्या बन गई ये, टीपी। एमपी बताओ, एक पे कितना, 10, एक पे 10, दो पे, दो पे 20, हाँ, तीन पे 15, चार पे, चार पे 7, पांच पे, छह पे, इसको फ्री हैंड जोड़ो, एमपी। हो गया। अभी हाईलाइट करो पॉइंट को, पहला ये वाला रिलेशनशिप है, इसको एस्टेब्लिश करो दो वाले में, और एक रिलेशन यहां पे है, हो गया जी, बन गया सबका ग्राफ, है ना। ये हो गया तुम्हारा P1, ये हो गया P2, ये हो गया P3, फेज 1 फेज 2 फेज 3, हो गया। रिलेशनशिप लिखेंगे और एक चीज वहां पे समझाऊंगा, वो देखेंगे वहां पे। अभी फेज देखो, एमपी क्या होने पे टीपी क्या होगा वो देखना। जब तक एमपी राइजेस, लिखो, हो गया, क्या लिखोगे, एमपी राइजेस तो टीपी क्या है, टीपी इंक्रीज एट ए इंक्रीजिंग रेट, हो गया। लिखो, व्हेन एमपी राइजेस, जब तक एमपी बढ़ता हुआ मिलेगा, तो टीपी इंक्रीज एट ए इंक्रीजिंग रेट, टीपी कौन सी रेट में बढ़ा, एट ए इंक्रीजिंग रेट में बढ़ा, हो गया। टीपी इंक्रीज रेट कौन सी रेट में, इंक्रीजिंग रेट, तो ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला, जब तक ये बढ़ रहा है तब तक ये हो गया। टीपी राइजेस एट ए इंक्रीजिंग रेट, हो गया। दूसरा, व्हेन एमपी फॉल्स बट नेगेटिव बट पॉजिटिव, जब तक एमपी गिर रहा है, गिरने दो, बट अभी तक पॉजिटिव है, तब तक टीपी क्या होगा, टीपी राइजेस एट ए डिक्रीजिंग रेट, कौन सी रेट में, ये वाला फेस। अब लास्ट थर्ड पॉइंट हो गया, एमपी, व्हेन एमपी नेगेटिव टीपी फॉल्स, टीपी गिरने लग जाएगा, टीपी क्या लिखा हमने, फॉल्स, हो गया जी। अब देखो यहां पे दो पॉइंट छूट गया, एक ये वाला पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, और ये वाला पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वो इस दोनों लाइन में और ऐड करनी है, ये तीनों पॉइंट लिख लिया, उसके अलावा और ऐड करनी है। चलो अपने टॉपिक में चलो, इसको क्या बोलता है वहां पे देखेंगे, देख के फिर हम ऐड करेंगे। हाँ, ये वाला मिल गया तुमको फेस, ये जो यहाँ पे देख रखा है, ये दोनों ग्राफ बना के रखा है, कोई टेंशन नहीं, हमने एक ग्राफ में बनाया, ठीक है जी, कोई मार्क्स नहीं कट रहा तुम्हारा। ये देखो रिलेशनशिप, यहाँ पे देखो, ये वाला पॉइंट हम हाईलाइट किया था, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ, लिखो हाईलाइट करो इसको, लिखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एरो मार्क करना, कुछ लिखा होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसको एरो मार्क करो, मैं कुछ लिखा होगा इसके नीचे,
हो गया, लिखो द पॉइंट एट विच, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में लिखो द पॉइंट एट विच टीपी स्टार्ट्स राइजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट, लिखा टीपी स्टार्ट्स राइजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट, लिखा डिक्रीजिंग रेट। हो गया जी। उसके बाद यानी पॉइंट ऑफ ये हो गया इन्फ्लेक्शन, यह वाला पॉइंट लिखो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाईलाइट करो, आगे लिखो टीपी एट इट्स मैक्सिमम, टीपी एट इट्स मैक्सिमम comma at the same time, at the same time, very good, mp equal to 0, mp equal to क्या लिखा 0, डन। उसके आगे की कहानी एक, हाँ पिछले वाले में एक छूट गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में mp क्या होगा, लिखो mp एट इट्स मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में पॉइंट डाल दो, उस टाइम पे टीपी बढ़ा अपनी डिक्रीजिंग रेट में, बट उस टाइम पे एमपी क्या था, मैक्सिमम। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है समझ में आ गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम क्या समझ में आ गया, इसका तीनों फेज समझ में आ गया। लिखो एजम्पशन, एजम्पशन ऑफ एलवीपी, देखो एजम्पशन ऑफ एलवीपी, एलवीपी का क्या एजम्पशन, लिख पहला इट ऑपरेट इन शॉर्ट रन होगा, इट ऑपरेट इन शॉर्ट रन, बस इतना लिखना, ये कहां पे ऑपरेट होगा, ओनली शॉर्ट रन में। फिर लिखो ये जो लॉ है ये अप्लाई होगा ऑल द फिक्स फैक्टर इंक्लूडिंग लैंड, ये सारे फिक्स फैक्टर के लिए अप्लाई है बस। हो गया। थर्ड पॉइंट में लिखना, ये पूरा मत लिखो, पता नहीं क्या लिख रखा है इसमें, रहने दो। थर्ड पॉइंट में ये लिखो ऑल वेरिएबल फैक्टर कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर्स, ऑल वेरिएबल फैक्टर्स कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर्स, कंबाइंड के लिखा फिक्स फैक्टर, लिख लिया। नेक्स्ट, ये ओनली सर्विस में नहीं है, ये ओनली किस में है, ओनली अप्लाई फॉर प्रोडक्शन ओनली, सर्विस के लिए नहीं है। जैसे मेरा यहाँ, हमारे यहाँ पे सर्विस में लेक्चर दे रहा हूँ, सुनेगा, एक भी सुनेगा सेम, दूसरा भी, तीसरा भी, 40 भी सेम, ठीक है जी, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर्स, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर्स। हो गया। ये वाले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन टू ईच अदर बियॉन्ड, यहाँ पे, यहाँ तक लिखना बस, ईच अदर मैं आगे समझा दूंगा। निक्कू कहाँ गया आज, हो गया, लिख लिया सबने। ये क्या है, मतलब ये बोल रहा है कि ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन से बियॉन्ड, जब तक यहाँ पे मान लो भाई सैम एक मशीन है, कैपेसिटी है 2 लोग काम करने की, तुम तीसरा लगाओ तो क्या हो जाएगा, ये इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अगर लिमिट से बाद में गए तो ये हो जाएगा ऐसे, तो आउटपुट प्रोडक्शन कम होगा। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एज्यूम टू बी कांस्टेंट, टेक्निक यहाँ पे कांस्टेंट होगा। लास्ट, वेरिएबल आर इक्वली एफिशिएंट्स, वेरिएबल आर इक्वली एफिशिएंट्स, इक्वली एफिशिएंट। हो गया जी। प्रोडक्शन फंक्शन पहला क्लास हो गया था हमारा। आज रीजन पढ़ेंगे इसके पीछे कि क्या क्या रीजन है, कौन सी जो फेज हमारा, फेज 1 को हम क्या बोलते हैं बाबू, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, फेज 2 को क्या हम बोलते थे, डिक्रीजिंग, और लास्ट फेज हमारा क्या था, नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। तो उसी को हम आज पढ़ेंगे, बहुत कम टॉपिक बच गया आज। लिखो, तो पहला फेज यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे रीजन ऑफ एलवीपी, एलवीपी फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो फेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, जो फेज 1 है वो हमारा क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। लिखते जाओ, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, ये यानी हमने पढ़ा कि जो पूरा एलवीपी की डेफिनेशन था, पहला क्या था डेफिनेशन उसका, कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते जाएंगे, जो तुम्हारा टीपी है ना, वो स्टार्टिंग में बढ़ेगा कौन सी रेट में, इंक्रीजिंग रेट में, बाद में बढ़ेगा कौन सी रेट में, डिक्रीजिंग रेट में, लास्ट में बढ़ेगा नहीं, घटता जाएगा, यानी नेगेटिव रेट में बढ़ेगा। यही वाली बात है तुम्हारा। अब पहला फेज को हम क्या बोलते हैं, वही वाला कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। ये क्यों होता है, इसके नीचे रीजन लिखो, पहले इसके अंदर लिखना पॉइंट,
पहला पॉइंट लिखो, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। जो तुम्हारा फिक्स फैक्टर है इसका बेटर यूटिलाइजेशन होगा। कैसे होगा? यहां पे ब्रैकेट में डाल दो, यानी स्टार्टिंग में तुमने मान लो एक ही एम्प्लॉय किया, किसी को भी, चाहे एक लेबर हो चाहे कम किया, उसके हिसाब से एरिया बड़ा होगी, यानी जो बड़ा एरिया में काम करने वाला सिंगल, तो यहाँ पे फिक्स फैक्टर जो है उसको क्या होगा, यहाँ पे ठीक ठाक यूटिलाइजेशन होगा। की पॉइंट यहाँ पे लिखो, फिक्स फैक्टर टू लार्ज देन वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर कौन किससे बड़ा है? यहाँ पे जो फिक्स फैक्टर की एरिया है वो बहुत बड़ा है कंपेयर टू वेरिएबल फैक्टर। हो गया जी, टू लार्ज देन वेरिएबल फैक्टर, हो गया जी। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करनी है क्या, देखो यहाँ पे इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो ऐसे होगा क्या, ये हो गया ना इसका की पॉइंट था ये वाला। तो क्या क्या बोला मैंने यहाँ पे, क्या बढ़ेगा उससे? हाँ, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ किसका, वेरिएबल फैक्टर का एफिशिएंसी बढ़ेगा। देखो क्यों बढ़ेगा यहाँ पे, क्योंकि फिक्स फैक्टर बहुत ज्यादा है, वेरिएबल फैक्टर कम है। यानी जब तुम्हारे पास ना काम करने को बहुत कुछ है, तुम अकेला बंदा काम, तो हर काम को बार बार प्रेशर लेके करोगे, और प्रेशर लेके करने पे काम तुम सीख जाओ, तुम्हारी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कौन सी काम को कैसे करना सब तुम्हें पता है, क्योंकि सारे तुमने लोगों से सुना होगा कि मुझे तू सिखा रहा है, मैं तो घाट घाट का पानी पी के रखा है। इसका मतलब क्या है, हर काम उसको पता है। कैसे पता? क्योंकि वो अकेला हर काम करता था। स्टार्टिंग में देखना, जो बिजनेस की स्टार्टअप करता है कोई भी बंदा, जीरो से स्टार्ट करता है, वो एकदम टॉप पे पहुंचता है, बट वो वहां पता कर लेता है। अगर मान लो कोई एम्प्लॉय बेवकूफ बनाने की उसकी कोशिश करता है ना, कि हाँ ठीक है ये मुझे नहीं पता, ये कैसे होगा क्या नहीं होगा, तो वो डांट के समझाता है, तो मुझे सिखाएगा। क्यों? स्टार्टिंग का सारे काम वही करा होता है, तब तो कर करके इतना बड़ा ऊपर लेवल तक पहुंचा, तुम उसको क्या बेवकूफ बनाओगे जो खुद सारे काम करके बैठा है ऊपर। बात समझ में आ गया? तो ये सारी चीज है। अब आगे देखो, तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। एफिशिएंसी इंक्रीज होने पे क्या होगा, लिखो, मोर आउटपुट विथ लेस इनपुट, मोर आउटपुट विथ क्या लिखा, लेस इनपुट। ज्यादा आउटपुट यहाँ पे वो निकल के देगा, इनपुट यहाँ पे क्या होगा, कम। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। कैसे बड़ा समझ में आ गया, काम करने को ज्यादा मिला, ज्यादा काम ज्यादा सीखा वो, तो इसलिए मोर आउटपुट लेस इनपुट। लास्ट लिखो यहाँ पे, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, इनडिविजिबिलिटी इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। जो फिक्स फैक्टर है वो इनडिविजिबल है, यानी शॉर्ट रन में, फॉर एग्जांपल एक मशीन था, एक बंदा काम कर रहा था, उसकी कैपेसिटी है 3 बंदे काम करने की, तुम दूसरा लगाया, एक मशीन है, दोनों उसमें मिलकर काम करेंगे, तूने तीसरा लगाया, तीनों मिलकर काम करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा। यानी यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो फिक्स फैक्टर, उसको डिवाइड नहीं कर सकते हम शॉर्ट रन में, कि 4 बंदे लगा दिए, चारों के लिए अलग अलग फिक्स फैक्टर, ऐसा नहीं है। उसके लिए होगा, अगर फिक्स फैक्टर को डिवाइड करनी है लॉन्ग रन में जाना पड़ेगा, शॉर्ट रन में नहीं। तो मिलकर काम करेंगे, कोऑपरेशन में काम करेंगे, तो क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? लेस इनपुट, आउटपुट ज्यादा। यानी ये कब तक है, ये पहला फेज तक है, जब जब तक यहाँ पे एक लिमिट नहीं होता, कैपेसिटी 4 है तो 4 काम कर रहे हैं, तब तक तो आउटपुट बढ़ा हुआ मिलेगा। उससे ज्यादा हो गए तो फिर नेक्स्ट फेज आ जाएगी, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। तो क्या क्या रीजन था इसके पीछे, इंक्रीजिंग के पीछे? पहले क्या था यहाँ पे, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। जो फिक्स फैक्टर इसका यूटिलाइज बढ़िया होगा, तो उसे क्या होगा, क्यों होगा यूटिलाइज बढ़िया? क्योंकि फिक्स फैक्टर तुम्हारा जो यहाँ पे ज्यादा है, वेरिएबल फैक्टर कम है, तो वेरिएबल फैक्टर को काम करने की बहुत मौका मिलता है। तो मौका मिलने से क्या होगा, इसका एफिशिएंसी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? एफिशिएंसी बढ़ेगा। एफिशिएंसी बढ़ने पे क्या हुआ कि मोर आउटपुट प्रोडक्शन करके देंगे, लेस इनपुट। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि शॉर्ट रन में जो फिक्स फैक्टर है वो फिक्स है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते बिटवीन वेरिएबल फैक्टर्स, नहीं कर सकते, मिलकर काम करेंगे तो बढ़िया से प्रोडक्शन हो। ये कह रहा है। ये कौन सी फेज तुम्हारा हो गया, फेज 1। फेज 2, फेज 2 क्या है तुम्हारा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। यानी ये कौन सी फैक्टर है, बियॉन्ड लिमिट। जितना लोग थे, तुमने एक्स्ट्रा लोग काम पे, जितना कैपेसिटी है ना, ज्यादा काम पे लगा लिए। तो उसका पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, लिखो, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन किसका, किसके साथ कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहा है, फिक्स विथ वेरिएबल। लिखा फिक्स विथ वेरिएबल, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन फिक्स विथ वेरिएबल। जो फिक्स फैक्टर है वेरिएबल के फैक्टर के साथ, अभी मैंने क्या इसका मतलब है, इसका मतलब है ये एक मशीन यहाँ पे था, उसमें कैपेसिटी है मैक्सिमम 4 लोग काम कर सकते हैं, ये इसका ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है। उसके आगे तुम 5वां लगाया तो आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन डिक्रीजिंग रेट में बढ़। बात समझ में आया, एक कॉम्बिनेशन के बाद ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, हाँ, वेरिएबल फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स आर मोर देन फिक्स्ड, फिक्स्ड
फैक्टर्स कैपेसिटी, जो वेरिएबल फैक्टर यहां पे हो गए वो ज्यादा हो गए किसे, फिक्स फैक्टर की कैपेसिटी से। नंबर टू लिखो अब होगा क्या, लिखो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, मशीन टूटेगी तुम्हारी। क्या लिखा, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ, क्या लिखा, फिक्स फैक्टर। ज्यादा हो गए, बियॉन्ड कैपेसिटी हो गया तो ओवर यूटिलाइज होगा। आगे लिखो, अब क्या फिर बन क्या आ गया, एक बंदा बच जाएगा, वो काम नहीं करेगा जब तक मशीन खाली नहीं होगी। इसको हम बोलते हैं, सबको मिलाकर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। लिखो इम्परफेक्ट क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ये इसका मतलब बस यही समझना कि फिक्स फैक्टर कम पड़ गया, वेरिएबल फैक्टर ज्यादा हो गया, इसलिए प्रोडक्शन यहां पे कम हो गया। हो गया, ये कौन सा फेज हो गया तुम्हारा, फेज 2। अब आ जाओ फेज 3 में। फेज 3 में लिखो, लास्ट में क्या आएगा, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। क्या आएगा, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। लिखो लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स फैक्टर की लिमिटेशन की वजह से क्या होता है, फिक्स फैक्टर की लिमिटेशन कोई बता देगा मुझे, फिक्स फैक्टर की क्या ऐसे लिमिटेशन है जिसकी वजह से हमारा आउटपुट नेगेटिव में गया। याद रखना, फिक्स फैक्टर यहां पे लिखो, कैन नॉट डिविजिबल इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर डिवाइड हो नहीं सकता, डिवाइड मतलब बढ़ भी नहीं सकता। फिक्स फैक्टर को बढ़ने के लिए क्या चाहिए, लॉन्ग रन। नंबर 2, पुअर कोऑर्डिनेशन, पुअर कोऑर्डिनेशन किसके किसके बीच में, फिक्स एंड वेरिएबल की फैक्टर के बीच में पुअर कोऑर्डिनेशन हो गया। क्या बताओगे फिर इसके बीच में, यानी वेरिएबल बहुत ज्यादा, फिक्स बहुत कम, ये है पुअर कोऑर्डिनेशन। नंबर 3 लिखो, अब तुम्हें काम करने के मौका ना मिला तो तुम्हारा एफिशिएंसी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, डिक्रीज। लास्ट पॉइंट वही है, डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जो वेरिएबल फैक्टर है ना, उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। हो गया, कम हो जाएगी। नेक्स्ट लिखो, ये हमारा क्या था, जो 3 फेज ऐसे क्यों हुआ उसके पीछे जो रीजन है भाई। नेक्स्ट लिख लो फटाफट से, ये इसको हाईलाइट करना, ये एग्जाम में पूछता है, याद भी कर लेना। एक तो मैंने बोला लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसको याद करना, वो इंपॉर्टेंट है। और ये एक लिख लो हाईलाइट करके, ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो तुमने बताया डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो ये चैप्टर 2 में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले में चीजें सेम है। यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग से चेंज करके वर्डिंग चेंज होगा, ये वाला सेम है। As we consume more and more units of a commodity, utility derived from each successive commodity goes on decreasing। ये वाला, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला। यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पे यही बोल रहा है कि हम जितना ज्यादा इनपुट एम्प्लॉय करते जाएंगे तो मिलने वाला आउटपुट क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब ये, ठीक है जी। डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिखो फटाफट से, लिखो व्हेन मोर एंड मोर, व्हेन इसके मोर एंड मोर, लास्ट में सिंबल कर दूंगा, लिखो, मैं बोल रहा हूं, लिखो व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड, आर क्या लिखा, एम्प्लॉयड। हो गया जी। आगे लिखो, देन द कॉमा देके लिखो, देन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स मस्ट फॉल। क्या लिखा, मस्ट फॉल, है ना। तो यानी हमने ये क्या बोला, 1 2 3 4, हम जैसे एम्प्लॉय बढ़ाते जाएंगे तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती जाएगी, स्टार्टिंग से तो ठीक है बढ़ जाती है, कंपटीशन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बढ़ गया, बाद में क्या होती जाएगी, फॉल होती जाएगी। हो गया जी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये बताओ मुझे कब होगा, शॉर्ट रन में होगा कि लॉन्ग रन में होगा, शॉर्ट रन में होगा। कब होगा ये, शॉर्ट रन। रिलेशन हो गया जी। नंबर वन क्या होता है, यहां पे देखो, जब तक लिखो, व्हेन एमपी राइजेस, जब एमपी राइज होगा तो टीपी तुम्हें क्या मिलेगा, टीपी राइज एट इंक्रीजिंग रेट। यह है रिलेशन। जब तक एमपी बढ़ेगा तब तक टीपी बढ़ेगा, कौन सी रेट में, इंक्रीजिंग रेट में। नंबर 2,
व्हेन एमपी एट इट्स मैक्सिमम, जब अपनी जो क्या नाम है इसका एमपी अपनी मैक्सिमम पे होगा, एट टीपी स्टार्ट्स राइज एट डिक्रीजिंग रेट, इसकी तो बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना जी। आगे लिखो नंबर 3, व्हेन एमपी पॉजिटिव बट फॉल्स, गिरने लगेगा, हो गया। इसी फेज में क्या होता है, हाँ ये सेम है, ये वाला टीपी राइज है, टेस्ट ये स्टार्स था, यहां पे स्टार्स हटा देना, टीपी राइज एट डिक्रीजिंग रेट, जो पढ़ने में नहीं आ रहे पूछ लेना, एट डिक्रीजिंग क्या लिखा, रेट। नंबर 4, अब बताओ व्हेन एमपी 0, टीपी क्या होता है उस टाइम पे, फॉल कहां से हो जाएगा, एमपी टीपी, अरे अबे ये स्टार्ट उसी पॉइंट से मतलब डिक्रीजिंग रेट में बढ़ना स्टार्ट होगा, और यहाँ पे वो डिक्रीजिंग रेट में ही बढ़ता हुआ तुम्हें मिलेगा, दोनों अलग अलग चीज। अब आगे यहाँ पे मैंने स्टार्ट हटा के रखी, अब यहाँ पे लिखो जब एमपी क्या हो जाएगा 0, हाँ टीपी क्या होगा, एट इट्स मैक्सिमम, टीपी अपनी मैक्सिमम पॉइंट पे रहेगा, हो गया। आगे लिखो 5वां पॉइंट में, व्हेन एमपी नेगेटिव टीपी फॉल, स्टार्ट्स नहीं फॉल्स। देखो ये 3 फेज हो गया तुम्हारा, P1 P2 P3, ये तुम्हारा नॉर्मल फेज है, बाकी 2 पॉइंट के बारे में लास्ट में बता दो। अब देखो पहला फेज में क्या था कि तुम्हारा एमपी ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव तो होगा, तो यहां से यहां तक जो टीपी है वो बढ़ा, कौन सी रेट में, गोली की स्पीड में, इंक्रीजिंग रेट में। फिर उसके बाद फिर मैंने एक सेकंड पॉइंट में लिखा था, वो पॉइंट ये वाला पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी जहां पे ये तुम्हारा एमपी मैक्सिमम हुआ, क्या हुआ मैक्सिमम, इसी पॉइंट से ये डिक्रीजिंग रेट में बढ़ना स्टार्ट हुआ, हाँ। और बाकी जो तीसरा पॉइंट था वो यहां से लेके यहां तक था, वो क्या था, वो वाला पॉइंट, यानी एमपी जो तुम्हारा है वो पॉजिटिव है बट गिर रहा है, तो उसके वजह से टीपी क्या हुआ, बढ़ा, कौन सी रेट में, डिक्रीजिंग रेट में। फिर आया ये वाला पॉइंट जहां पे ये 0 या अपनी किस में है, मैक्सिमम पे, समझ में आया। फिर जहां पे ये नेगेटिव हो गया वहां पे ये फॉल हो गया, तो ऐसे आया 5 पॉइंट। ठीक है जी बाबू, ठीक है लिख लोगे। लास्ट टॉपिक हो गया, लिखो रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी, हो गया। ग्राफ बना दो पहले, वो टेबल से बन जाएगी, बट टेबल बार बार नहीं बना रहा, मैं ऐसे ही बना रहा हूं। ये एपी स्टार्ट सही से करो, हो गया एपी बन गई, बन गई। यहां पे एक मैक्सिमम पॉइंट फाइंड आउट करो, जो तुम्हारा मैक्सिमम पॉइंट है, कर लिया फाइंड आउट। अब ये तुम्हारा एपी है, क्या बनाओगे, एमपी, याद रखना एमपी को यहां से बढ़ाओ, मैक्सिमम पॉइंट से काट के नीचे ले आओ, हो गया लिख लिया। आगे लिखो रिलेशनशिप लिखो, पहला रिलेशन, हाँ जब तक यहां पे देखना एमपी तुम्हें, यहां पे लिख व्हेन एमपी बड़ा एपी, जब तक एमपी मोर देन क्या रहेगा, एपी, तो कमा देके आगे लिखो एपी राइजेस, एपी तुम्हें बढ़ता हुआ मिलेगा, हो गया। सेकंड पॉइंट लिखो, यानी ये एमपी वाला पार्ट बड़ा है तो तुम्हें एपी राइज बढ़ता हुआ मिलेगा। फिर लिखो व्हेन एमपी इक्वल टू एपी, जब इक्वल होंगे तब क्या दिखने को मिलेगा, हाँ एपी एट इट्स मैक्सिमम, जो एपी होगा अपनी मैक्सिमम पॉइंट पे होगा। लास्ट फिर क्या स्टेब्लिश आ जाएगा, खुद ही बता दोगे, व्हेन एमपी लेस देन एपी, तो एपी क्या होगा, एपी फॉल्स, एपी क्या हो जाएगा, फॉल्स। हो गया सबका, चैप्टर खत्म हो गई, फटाफट से रिवाइज मारो इसको।